राजधानी दिल्ली के पौष इलाके में जिस तरह आईएएस अधिकारी की बेटी की कत्ल की कहानी राहुल ने अंजाम दी, उसे देखकर साफ पता चलता है कि उसके दिमाग में कितना जहर भरा हुआ था। वो बेहद शातिर था। कत्ल के बाद उसने सटीक प्लान बनाया बचने के लिए, सिक्योरिटी को बड़े आराम से चकमा दिया और बेहद खौफनाक वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गया। दिल्ली के आईएएस ऑफिसर की बेटी के रेप और हत्या के मामले में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि जो आरोपी राहुल मीणा है वो अलवर से दिल्ली आया और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इस वक्त मैं उसी घर के बाहर मौजूद हूँ। अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरों से दिखाने की कोशिश करूँ तो इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे जो है ये पूरा हादसा होता है, जब आईएएस ऑफिसर दंपत्ति अपने घर से बाहर निकलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। बताया ये जा रहा है कि राहुल घर में घुसता है, बेटी के कमरे में जो छत पर एक कमरा है उसमें जाता है, उस पर अटैक करता है, असॉल्ट करता है, उसे बेहोश करता है, रेप करने की कोशिश करता है और फिर जब वो अधमरी हालत में हो जाती है तब उसे घसीटकर फर्स्ट फ्लोर पर लाता है और लॉकर खुलवाने की कोशिश करता है। इसके बाद राहुल यहाँ से चोरी करके फरार होता है और द्वारका स्थित एक होटल में जाके रहने लगता है। देश की राजधानी दिल्ली में हुई ये वारदात क्राइम थ्रिलर जैसी है, जिसकी कड़ियां दिल्ली से लेकर राजस्थान के अलवर तक जुड़ी हुई हैं। ये अलवर के राजगढ़ में मौजूद राहुल का वही घर है जहां पर वो बड़ा हुआ, जहां पर वो पैदा हुआ और जहां उसने अपनी जिंदगी के काफी लंबा वक्त बिताया। 12वीं तक राहुल पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था। हालांकि 10वीं में भी उसके अच्छे नंबर आए थे, लेकिन 12वीं में वो 90% नंबर लेकर आया था। लेकिन 12वीं के बाद अचानक राहुल को एक लत लग गई, ऑनलाइन गेमिंग की लत। खास तौर पर वो ऑनलाइन लूडो खेला करता था। इसी लूडो की लत की वजह से उसने कई बार घर के सामान, 10वीं 12वीं की मार्कशीट और यहाँ तक कि अपना मोबाइल फोन भी गिरवी रख दिया था। कुछ दिन पहले ही हालांकि उसने इसी ऑनलाइन गेमिंग से 5 लाख रुपए भी जीते थे, जबकि उसका दोस्त विष्णु 90,000 ही जीत पाया था। 20 अप्रैल को राहुल के गांव में किसी की शादी थी। राहुल का दोस्त विष्णु भी उस शादी में जा रहा था। विष्णु ने राहुल को अपनी मोटरसाइकिल दी और कहा कि मोटरसाइकिल और चाबी वो उसके घर जाकर उसकी पत्नी को दे दे। चाबी देने के बहाने राहुल अपने दोस्त के घर गया। विष्णु की पत्नी घर पर अकेली थी। उसने अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ जबरदस्ती करी। हालांकि राहुल की बहन का इस मामले पर कहना है कि लूडो में जीते और हारे पैसों की वजह से विष्णु ने राहुल के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाया है। राहुल की बहन का ये भी कहना है कि विष्णु ने खुद अपने 90,000 राहुल को लूडो में खेलने के लिए दिए थे ताकि वो जीत सके, लेकिन राहुल वो 90,000 भी हार गया। विष्णु अब उससे पैसे मांगने लगा। राहुल विष्णु को वही पैसे लौटाने के लिए पैसों का इंतजाम करने दिल्ली चला गया था। असल में राहुल आईएएस अफसर के घर काम कर चुका था। उसे पता था कि उस घर में काफी पैसे हैं। घर में दाखिल होने के लिए चाबी कहाँ होती है, घर के लोग कब किस वक्त कहाँ जाते हैं, ये सब बातें राहुल को पहले से पता थी और इसी चीज का फायदा उठाकर उसने वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि 21 अप्रैल की रात राहुल अपने उसी दोस्त विष्णु की पत्नी के साथ जबरदस्ती करने के बाद अलवर छोड़ देता है। फिर उसी विष्णु की बाइक से वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंचता है। उसी वक्त वहां से एक इको वैन गुजर रही थी जो राहुल के ही गांव की थी। राहुल ने इको वैन के ड्राइवर को 6,000 रुपए देने का वादा किया और उसे दिल्ली छोड़ने के लिए कहा। उसी वैन से वो 22 अप्रैल की सुबह सीधे अमर कॉलोनी से थोड़ी दूर पर पहुंचता है। फिर ड्राइवर को रुकने को कहकर वहां से भाग जाता है बिना पैसे दिए। वहां से भागने के बाद फिर ठीक सुबह 6:36 पर वो दिल्ली के अमर कॉलोनी में इसी मेन गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। आईएएस अफसर के घर में घुसने से पहले उसे यही अंदाजा था कि घर में कोई मौजूद नहीं होगा, लेकिन पढ़ाई की वजह से आईएएस अफसर की बेटी घर पे थी। राहुल ने पहले उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया, फिर कत्ल किया। यानी 9 घंटे के अंदर राहुल ने दूसरी बार किसी और महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। इस बार रेप के साथ उसने हैवानियत को अंजाम देते हुए मर्डर भी किया। फिलहाल यह हैवान पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।